हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, इसमें हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 4 ईयर एंड ऑन 600 फॉर 2 ईयर कंबाइंड टुगेदर इज़ 180 रुपीज़, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है कि 600 रुपये में 4 साल से जो इंटरेस्ट मिल रहा है और 600 रुपये में 2 साल से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उन दोनों का कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है ना। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, 2 बार एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार इसमें लगाते हैं और एक बार इस वाले में लगाते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के एसआई कितना दिया हुआ, 180। यानी हमको क्या करना है, यहाँ से कंबाइंड एसआई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहले वाले में एसआई निकाला अपन ने, उसको क्या बोल दिया, S1। ऐसे करके दूसरे वाले में जो निकाला उसको क्या बोल दिया अपन ने, S2 बोल दिया, ठीक है। तो पहले वाले का हमारे पास दोनों का जो कंबाइंड है वो कितना दिया हुआ, 180 दिया हुआ है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो प्रिंसिपल हमारा पहले वाले का कितना है, 600। तो P की जगह हम क्या रखेंगे, 600 करेंगे। PR, R हमको नहीं पता तो R की जगह में हम R ही रख देते हैं। और टाइम कितना है हमारे पास, 4, डिवाइड बाय कितना होता है, 100। और इसको सम करना है किसके साथ, 600 यहाँ पर इंटू आ जाएगा क्या, R, 600 इंटू R। और यहाँ पर टाइम कितना है, 2 ईयर का टाइम दिया हुआ है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100। बस इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से सीधे सीधे क्या काटते हैं, 2 जीरो काटा। यहाँ से हमने 2 जीरो से क्या, 2 जीरो काट दिया। देखो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ से 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ से हम लिखेंगे 24R प्लस 12R, ठीक है। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 180 के बराबर दिया हुआ है। अब 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36R। किसके बराबर दिया हुआ, 180 के बराबर। अब यहाँ से हम R की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइड बाय 36। इसको काट देते हैं तो 18 1 ज़ा 0 जा, 18 2 ज़ा 36। और इसको 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5% हमारी क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, जो कि किस में, हमारा बी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वीना ऑब्टेन्ड एन अमाउंट ऑफ 8376 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम आफ्टर 6 ईयर। व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीना। अब ये बोल रहा है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, वीना ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, उससे इसको सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिली, इतनी मिली, 8376 मिली। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिली, 8% से। और कितने साल के बाद मिली। इसमें सिंपल सा सीधे सीधे लगा दो, क्या फॉर्मूला, SI का लगा दो। SI बराबर PRT/100। तो SI हमको कितना दिया हुआ है, 8376 बराबर, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, रेट हमको दिया हुआ है 8%, टाइम हमको दिया है 6। डिवाइड में क्या कर दिया हमने, सीधे सीधे 100 कर दिया। अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 8376 इंटू 100 डिवाइड बाय 8 इंटू 6। अब इसको काट देते हैं हम, ठीक है। देखो 8 से काटते हैं तो ये कितने बार में चला जाएगा, 1 0, 8 4 ज़ा कितना होता है, 32। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने बार में चला जाता है, 8 7 ज़ा 56, ठीक। अब हमारे पास कितना है, नंबर है 1047। और 100 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 जीरो, और डिवाइड में कितना है, 6 है। 6 से इसको काटते हैं तो 6 1 जा 6, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 4। तो 6 7 ज़ा कितना होता है, 42। यहाँ पर बचा 2, तो 6 4 ज़ा 24। यहाँ पर आया 3, तो 6 5 ज़ा 30 और 0। तो 17,450 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या बोला, एट विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट परसेंटेज दिया हुआ है विल बी 210। 210 हमारा क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम दिया हुआ है, सब कुछ हमको दिया हुआ है। PRT/100 फॉर्मूला में पुट करना है, सीधे आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। देखो रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, 3/4% का दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो इनको कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा, ये 15/4 हमारा रेट आ गया। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, तो टाइम हमको कितना दिया हुआ है, 2/1/3 दिया हुआ है। तो 3 इंटू 2 6 और 1 7, तो 7/3 हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ गया, ठीक है। अब इसको PRT/100 के फॉर्मूले पुट कर दो। और SI हमको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 210। तो सीधे सीधे पुट करो,
210 डिवाइड इक्वल टू प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट कितना दिया हुआ है 15/4, उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है 7/3, और इन सब के अपॉन में क्या रहता है 100 रहता है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लो, इसको 3 से काट देते हैं तो यह आ जाएगा 3 5 × 15। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाले को यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाले को नीचे ले जाते हैं, पी की वैल्यू हमको चाहिए तो पी को हम ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू में कितना 210, तो 210 यहाँ पर आ गया, ये नीचे 100 है तो 100 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 नीचे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में 5 × 7। ठीक है, तो देखो 7 बन जा, ये 7 से 3 बार में कितना चला गया और ये 0 बगल में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन ने कहा था 5 से, तो 5 × 6 = 30। देखो ऊपर क्या क्या बच गया 6 बच गया, उसके बाद 100 बच गया और 4 बच गया। 6 × 4 कितना होता है 24, और ये 2 0 लगा दिया तो 2400 हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। और यही हमारा क्या हमसे प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल हमारा निकल आया। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 132 ड्यू इन 2 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि 2 साल में हमको 5% से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें 132 रुपीज़ क्या होना चाहिए बचा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो x रहा होगा। ठीक है, अगर हमने प्रिंसिपल को मान लिया कितना x है तो हमारी जो SI है वो 132 बचा रहेगा, तो हम क्या करेंगे SI हमारा जो हो जाएगा वो कितना 132 - x हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे कि SI बराबर कितना हो जाता है PRT/100। तो यहाँ से हमने किया कितना 132 - x बराबर P हमने क्या माना है x माना है, R हमारे पास कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 2 दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा R और ये हमारे पास 2 है ना। तो ये PRT/100 डिवाइड बाय 100 आ गया। अब क्या इस 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100 का अगर 132 से मल्टीप्लाई किया तो 132 00 माइनस 100x बराबर 5 × 2 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, अब इस 100x को उस तरफ लेके जाती है माइनस का, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10x + 100x बराबर कितना हो जाएगा 110x बराबर किसके है 13200 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब देखो ये 11 से इसको काटते हैं तो 11 1 = 11, 11 2 = 22 और ये एक 0। ठीक है, तो 120 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 120। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमको यही निकालना है। तो सी ऑप्शन में हमारा ये प्रिंसिपल हो गया, हमको प्रिंसिपल ही निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum fetched a total simple interest of 4016.25 at a rate of interest 9% per annum in 5 year. What is the sum? ठीक है, देखो हमको सिंपल इंटरेस्ट इसमें भी दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है 4016.25 दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रिंसिपल क्या करना है, हमको निकालना है प्रिंसिपल। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टाइम हमको दिया हुआ है कितना 5 का दिया हुआ है। सिंपल सा इसको PRT/100 फॉर्मूले पुट कर दो, तो 4016.25 बराबर कितना हो जाएगा, P हमको नहीं पता है, R हमारे पास 9 है, उसके बाद टाइम कितना है 5 है, डिवाइड बाय 100। इसका 100 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट गायब हो जाएगा, तो ये हो गया 401625। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा 9 5 = 45। नहीं करते मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि अभी अपन को काटना ही है, तो यहाँ पर नीचे कर देते इसको 9 × 5। ठीक है, 5 से इसको काटते हैं, 5 1 = 5, 5 8 = 0 = 5 3 = 15, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 2 = और यहाँ पर आ गया कितना 80325 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ इसको ऊपर करके देख लेते हैं, तो 80325 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 9 से इसको काटते हैं, तो 9 8 जा होता है कितना 72, तो यहाँ पर आ गया 8 72, तो यहाँ कितना बचा 8 बचा। फिर अपन ने कितना काटा 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर बचा कितना 9 5 ज़ा 45। तो 8925 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा किसमें डी ऑप्शन में। तो यहाँ देखो हमने 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए, इसके आगे के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, है ना। ऐसे करके हम पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। थैंक यू।